जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जिस तरह से आप लोगों के लिए मैंने लगभग 7 से 8 मॉडल सेट हिस्ट्री का टॉप 40 सीरीज के दिया था, उसी प्रकार से अब आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान के लिए टॉप 40 VVI सेट 1 लेकर आ चुके हैं। जिस तरह से आप लोगों ने हिस्ट्री को सपोर्ट किया था, उसी प्रकार से आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस को भी बहुत सारा प्यार देना है और सपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे ज़रूरी बात, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में देखिए, कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। आपके पास ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को ध्यान से देखना है परीक्षा में और बहुत बढ़िया से आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पलटा पलटी करते रहते हैं। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। साथ ही साथ जो है जिस तरह से आप लोगों ने हिस्ट्री वाले वीडियोस में इतना प्यार दिया, उसी प्रकार से इस वीडियोस को भी सपोर्ट प्रमोट करने के लिए आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। कह रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 250, 300, 400 या फिर 500। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वो 60 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पर। इसमें कह रहा है आपसे, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। संसद नहीं, सांसद होगा। सांसद या विधायक होना अनिवार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि कोई मंत्री, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। देखिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और सवाल इसमें इंक्लूड होता है कि वो सदस्य नहीं होता है संसद का, या जो है वो सदस्य बनने के लिए कम से कम 6 महीने के अंदर उसको मंत्री जो है सांसद या विधायकपन अपना घोषित उसको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 6 महीने के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए 14 दिन दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य को दल बदलू घोषित करके उसे सदन की सदस्यता से वंचित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये जो अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है। अब संसद में धन विधेयक कौन पेश करेगा आपको बतानी है। तो इसको पेश करता है हमारा वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए। विधानसभा के सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किससे अनुमति लेना आवश्यक है। तो धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से जो है अनुमति लेना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई। तो अशोक मेहता समिति की जो स्थापना की गई थी वो की गई है 1955 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अध्यात्मक जो सरकार होती है ना, तो ये जो होती है सर्वोत्तम उदाहरण है। ये अध्यात्मक नहीं होगा, अध्यक्षात्मक होगा, ठीक है। अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष, वही वाला है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो भारत में मनोनयन कर यानी मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, अथवा राज्य के शासन में किसे केंद्र का अधिकृत या प्रतिनिधि कहा जाता है? तो भाई राज्य के शासन में जो केंद्र की तरफ से जो रहता है वो राज्यपाल रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। संविधान परिषद की व्याख्या, है ना, संविधान परिषद की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये किस भाग में हुआ है? तो ये हुआ है भाग 1 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। देखिए कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखिएगा, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका प्रमुख कौन होगा? तो संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कि निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाममात्र का है? सही जवाब हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। राष्ट्रपति सदस्य होता है। अब ये जो राष्ट्रपति होता है वो किसका सदस्य होता है आपको बतानी है। लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल, देखिए ये किसी का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं हो सकता है? कौन नहीं होगा? तो संसद नहीं होगा, बाकी सब होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है? तो मुख्यमंत्री जो होगा वो किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो वो राज्यपाल को देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा? ठीक है, किसको हटना पड़ा था? वीपी सिंह को, देवगौड़ा को, गुजराल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गुलजार होना चाहिए शायद, गुजराल ही, हाँ गुजराल ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों थे ना, ये तीनों को जो है हटना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव के कारण, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है? किसके अनुसार? तो ये जो हो जाएगा लॉस्की के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कह रहा है कि किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? किसने कहा था ये बात? तो ये बात कहा था सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तब ये जो राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो ये करेगा आपका 1/3 सदस्यों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा सदस्य नहीं रहा है? तो कौन ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री था जो अपने कार्यकाल में लोकसभा सदस्य नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ आपको बतानी है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आपको बताना है। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है?
भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है? तो लिखित भी है और विस्तृत भी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान को अपनाया गया। भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्मकुंडली किसने कहा? तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की जो जन्मकुंडली कहा था वो के.एम. मुंशी ने किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो 25 भाग हैं, ठीक है। मूल में कितने थे? 22 थे, याद रखिएगा। अगर आपसे बोलेगा मूल संविधान में कितने भाग थे तो 22 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 है। दोनों बातों को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या थी वो 93 थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? संविधान में न्यायिक समीक्षा जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अब आप लोगों को जो जो करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, 40 क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, 40 में से आपने कितना सही किया उसको आपको बतानी है। कमेंट में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम टाइप कीजिएगा इस वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। अब सवाल बारी आती है फायर क्वेश्चन की। 2 फायर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन दोनों फायर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला फायर क्वेश्चन है आज का कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है 1945, 1946, 1947, 1948। ठीक है, दूसरा फायर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो फायर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर के.वी. राव, महात्मा गांधी, प्रोफेसर आर जेनिंग्स, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? तो ये दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।